इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूएस मरीन कमांडोज का जहाज एमवी ब्लू स्टार 3 पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है कि अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां यूएस मरीन कमांडोज का जहाज एमवी ब्लू स्टार 3 पर एक्शन हुआ है। शक के आधार पर अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाश ली। जहाज पर नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताया गया और जांच के बाद जहाज को हालांकि रवाना कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जहाज उनकी तरफ से रोके गए थे। अब ऐसे में अरब सागर में अमेरिकी सेना ने एक और जहाज को रोक दिया, ये पता करने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी जो कि अमेरिका के हिसाब से इलीगल है वो तो नहीं की जा रही है। और इसी शक में उन्होंने रोक दिया। अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाश ली। तलाशी करने के बाद नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताने के बाद जब जांच कर ली, जब उन्हें हो गया कि नहीं इसके साथ कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि इलीगल हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने उस जहाज को जाने दिया है। आपको याद होगा कि टुस्का को इसी भ्रम के चलते उन्होंने अपने पास रख लिया था, अगवा कर लिया था, एक तरीके से उस पर अपना अधिकार जता दिया था। और चीन ने इसे लेकर के खूब खरी खोटी सुनाई थी अमेरिका को कि आखिरकार चीन से ईरान जा रहे जहाज को रोकने की हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की। हालांकि अमेरिका ने यह कहा था कि यह ईरान का जहाज है, इसलिए हम इसे यहां से नहीं गुजरने देंगे और नाकेबंदी की वजह से यहां से जहाजों का, खास तौर पर ईरान के जहाजों का गुजरना बंद है। अब ईरान की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 2 महीने तक उत्पादन और स्टोरेज जारी रख सकता है ईरान, जबकि पश्चिमी मीडिया इसी पर यह कह रही थी स्टोरेज क्षमता को लेकर के कि ईरान के पास 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची हुई है। लेकिन IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी अलग दावा कर रही है, जो ये कह रही है कि 2 महीने तक उत्पादन और स्टोरेज जारी रखा जा सकता है ईरान की तरफ से। यानी आप ये समझ लीजिए कि ईरान अगर आज भी युद्ध शुरू हुआ तो 2 महीने तक इस युद्ध को और जारी रखेगा ताकि हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटवा सके और उसके बाद अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। अमेरिका बार बार उसके ऊपर ये प्रेशर बना करके बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास स्टोरेज पावर खत्म हो चुकी है, आपके पास से 12 से 22 दिन की स्टोरेज पावर बची हुई है, तो आप जल्द से जल्द ब्लॉकेड हटाने के लिए अमेरिका की शर्तों पर राजी हो जाइए और इस पूरे युद्ध विराम पर सीधे सीधे फुल स्टॉप लगवा दीजिए। ये जो कुछ वक्त का युद्ध विराम हुआ है उसे हमेशा के लिए युद्ध विराम में तब्दील कर दीजिए। लेकिन IRGC से संबंधित जो न्यूज एजेंसी है उसके दावे के अनुसार 2 महीने तक अगर उत्पादन यानी प्रोडक्शन और स्टोरेज जारी रह सकता है तो ईरान अभी भी ब्लॉकेड के मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आई अरब सागर से, जहां पर यूएस मरीन कमांडोज ने एमवी ब्लू स्टार 3 पर एक्शन लिया। शक के आधार पर अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाशी ली और जहाज पर नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताया। हालांकि जांच की और उसके बाद जहाज को वहां से रवाना कर दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।